हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर के अंदर जो पहली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में ऐसे ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। जो आप नहीं पढ़ते हो एनसीईआरटी के अंदर, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों का है कि सर इसके अंदर ना थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दो। देखो सॉलिड है और आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं वो काफ़ी उसका अपना शेप होता है, साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होती है एंड अपना जो है उसकी टेंडेंसी जो है सारे पढ़े थे। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे कि डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम, हाई निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कंप्रेस नहीं कर सकते। तो आपको कहीं निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एनसीईआरटी, आप कहोगे ना कि सर मैंने पूरा ये पढ़ा, वो पढ़ा, ये वाली बुक पढ़ा, वो वाली बुक पढ़ा, लेकिन सर मैं आंसर नहीं लिख पाई, क्योंकि उसी जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। एनसीईआरटी आजकल लाइन बाय लाइन के बीच बीच से क्वेश्चंस पूछते हैं। सो आपको ज़रूरी है कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखने का। हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, मतलब शेप भी उसका फिक्स होता है। सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स, अब कहोगे रबर है, उसके ऊपर बाहर का फोर्स लगाओगे, या किसी भी सॉलिड चीज़ों पे हम फोर्स लगाने से उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। तो जब तक हम उसके फोर्स नहीं लगाते तो उसका साइज मेंटेन करके रहता है, वो चेंजेस नहीं होता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। अब कितने पॉइंट्स आपने पढ़ लिया। एक रिजिडिटी को पढ़ा, एक कंप्रेसिबिलिटी को पढ़ा, एक उसके शेप एंड साइज को पढ़ा, डिफरेंट शेप पढ़ा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री पढ़ा एंड फिक्स वॉल्यूम पढ़ा। अब रही कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट। अब इन बातों पे एक पॉइंट्स निकाल के लाया है। देखो इस पॉइंट्स को कह रहा है कि व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड को अगर हम ऐसे फोर्स करें, खींचे, तो अपनी शेप एंड साइज चेंज कर देता है। शुगर, सॉल्ट, इसमें अगर हम कुछ इसको मान के चलो मिक्सी में डाल दें या पानी के अंदर डाल दें तो ये पिघल जाता है ना, शेप चेंज कर लेता है। व्हाट अबाउट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज भी सॉलिड है और उसको हम अगर उसमें एयर कंटेंट रहता है, अगर हम उसको दबा देते हैं तो उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। तो इनके बारे में आपका क्या कहना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दिमाग में इस बात को रखो। कह रहा है कि ऑल एवर आर, ऑल जो है सॉलिड है, क्योंकि रबर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, या वाटर के अंदर जो सॉलिड डाला उसमें भी अलग फोर्स लगा होगा। तो इन सब कारणों से हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉलिड नहीं है। ठीक है। तो जो चीज़ सॉलिड है वो सॉलिड है। आपको पता है सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज है। हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, हम एक्सटर्नल चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे, तो ये सॉलिड अपना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फॉलो करके चलता है, मेंटेन करके चलता है। अब आती है अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, देखो इसमें ये भी है शेप ऑफ, सभी के बारे में वहाँ का आंसर दिया। इंडिविजुअल शुगर, क्रिस्टल इवन फिक्स, वेदर इट वी कैन टेक इन आवर हैंड, पुट इन प्लेट और इन जार, कहीं भी रखेंगे तो उसको उसकी शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण से। स्पॉन्ज हैज अ मिनट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि स्पॉन्ज सॉलिड है बट हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसकी कंप्रेसिबिलिटी का कारण है कि उसके जो होल में एयर होता है और वो एयर बाहर निकल जाता है। तो इन लाइनों से क्वेश्चंस आसानी से पूछा जाता है, वाई एंड कॉज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर कहोगे कि मैं तो क्वेश्चन याद ही नहीं करा था, लेकिन नॉर्मल लोगों ने क्वेश्चन बता दिया होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस लिखो। तो डिफरेंस नहीं पूछ के आजकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछने का कोशिश करता है। ठीक है। असर्शन एंड रीजन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इन पॉइंट से आपके निकाले जाएंगे। सो आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन, आप बुक को पतला मत समझो। जो बुक आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पतला कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जो है आपको एक एक लाइन पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ से आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपकी जो बात आती है लिक्विड स्टेट, तो अब उनके अकॉर्डिंग ही लिक्विड क्या होती है। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ दिस लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर कोई लिक्विड है फ्लोर पे रखेंगे तो फ्लो होगा, है ना, फ्लूइडिटी को दिखाएगा। मेजर 50 ml। अब ये आप लिक्विड, अब इसमें मेन जो ऑब्जर्व हम करें कि लिक्विड हैव नो फिक्स शेप, जहाँ जाएगा उसका शेप पकड़ लेगा।
जैसे मानकर चलो कि अगर हमने एक गिलास के अंदर लिक्विड को डाला तो लिक्विड अपना शेप ग्लास के फॉर्म में कर लिया। अगर हम स्क्वायरल में डालेंगे तो स्क्वायर वाले गिलास में हो जाएगा। हम अगर फ्लोर पे डालेंगे तो वो अलग शेप बना लेगा। तो नो फिक्स शेप। तो यहाँ पे एक बात याद कर सकते हैं कि उसकी फिक्स शेप नहीं होती है। लाइन को देखना है यहाँ पे, हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स होती है, ध्यान रखिएगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिसमें रखे जाते हैं उसके वॉल्यूम मतलब उसके शेप में वो आ जाता है। लिक्विड फ्लो, फ्लूइडिटी होती है उसके अंदर। चेंजेस शेप सो दे आर नॉट रिजिड, मतलब इसमें रिजिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज। अब यहाँ पे आता है डिफ्यूजन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि डिफ्यूजन, सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज्ड इनटू लिक्विड। सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना। खासकर ज़्यादा करके जैसे देखोगे गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर गैस मिक्स हो जाता है। जैसे कार्बोनेटेड वाटर आप देखो, आप सोडा पीते हो, ये सब चीज़ें क्या है, कार्बोनेटेड वाटर। उसके अंदर अलग गैस को क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, हाई प्रेशर। तो डिजॉल्व का मतलब होता है कि डिफ्यूज का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे में मिल जाना, ठीक है। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, essential for survival, है ना, are essential for survival in aquatic animals and plant। तो aquatic animal का मतलब क्या होगा, जो पानी में रहने वाला एनिमल है वो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर में ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व रहता है, वो डिजॉल्व वाटर को ही लेके अपना जिंदा रहता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सॉलिड के रिस्पेक्ट में, सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन प्रॉपर्टी किस में ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूजन लिक्विड में ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में कोई चीज़ डिजॉल्व होना काफ़ी धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। जैसे मान के चलो एक वुडन ब्लॉक ले लो और उस वुडन ब्लॉक के ग्लास के अंदर डालो, ग्लास कलरफुल है, हैं, अब वो कलर उसके अंदर धीरे धीरे जाएगा, बहुत टाइम लेगा कंपेयर टू अगर हम वाटर में कोई चीज़ मिक्स करते हैं। तो ध्यान रखिए, तो सॉलिड के अंदर डिजॉल्व मतलब जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी लेस होता है कंपेयर टू। लिखा भी होगा इसके अंदर क्या कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर द सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको इंडिकेट कर दिया। वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, घुलने की जो मतलब टाइमिंग है, वो रेट जो होता है वो हायर देन सॉलिड होता है। लिखा हुआ है ना, लिक्विड की डिफ्यूजन हायर होती है सॉलिड के कंपेयर में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट, है ना, पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। ये लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि आप लाइन पढ़ते नहीं हैं। तो आप यहाँ पे डिफ्यूजन में देख लीजिए, उसके कॉजेज दिए गए हैं कि क्यों होता है, ड्यू टू रेट ऑफ डिफ्यूजन हाई होता है। अब हम गैसेस स्टेट को पढ़ेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ा आपने, एक तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को पढ़ा, इसकी शेप साइज नहीं होती है, वॉल्यूम इसकी क्या होती है, फिक्स होती है, बट शेप उसकी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस हम बड़ी लेस अमाउंट में कर सकते हैं, ध्यान रखना। कंप्रेस जो होता है लिक्विड की काफ़ी लो होती है, ठीक है, वेरी लो होती है। रिजिडिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बता दिए, ठीक है। अब आते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर में आपको पता है कि कोई किसी भी गैस के ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं ऐसे पिस्टन में, तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। इसका सिंपल सी मतलब है कि आप किसी भी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस, वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। What do you observed in which was piston easily pushed? What do you inner करना ऑब्जर्वेशन बता रहा है। आप इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने बोला है वही है कि गैस आर हाईली कंप्रेसिबिलिटी। तो एक पॉइंट आपको मिल गया कि जो गैस है वो हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है। यहाँ पे देखो जो गैस है आपके पास वो हायर कंप्रेसिबिलिटी, लाइन से आंसर देना है।
कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसी वजह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट आवर इन होम, या आप सीएनजी से आप आजकल अपने कार को चला रहे हो, तो क्या करता है, छोटे से सिलेंडर में हाई अमाउंट ऑफ गैस को क्या किया जाता है, पुश किया जाता है ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, यानी लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हाई कंप्रेसिबिलिटी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना टेक हाई अमाउंट ऑफ सीएनजी और एलपीजी गैस, तो क्या कह सकते हो, बिकॉज गैस के पास जो है ना रेट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वेरी हाई होती है। तो ये आंसर सब दे सकते हो। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजली। इन जगहों से क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब। आजकल टर्म कंडीशन चेंज हो गया है। सीबीएसई सोचता है कि हमारी बुक से ही बच्चे एकदम लाइन बाय लाइन से पढ़े ना, तो हमारा बुक ज़्यादा बिकेगा और हमारे बुक पे ही लोग क्या होंगे, डिपेंड्स होंगे। ठीक है ना, इस वजह से आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, वी कम नो डैट व्हाट इज बीइंग कुक्ड, कह रहा है इन द किचन दैट रिचेज आवर नोस्ट्रियल्स। आप कह रहा है कि आप देखते हो कि जब खाना पकते हैं तो उसके अंदर क्या होती है कि हमारे जो गर्म खाना है उसकी जो स्मेल है वो हमारे पास जल्दी से आ जाता है। इसके पीछे कारण द पार्टिकल ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विथ पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन reaches us and even further away. The smell of hot cooked food reaches us in second compared to this rate of diffusion of solid and liquid. अब diffusion समझ गया गया, क्योंकि जो rate of diffusion है वो ज़्यादा होता है किससे, सॉलिड और लिक्विड से, गैसेस के अंदर। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस शो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन वेरी फास्ट। तो डिफ्यूजन के बेस पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा हाई डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, तो वो होगा गैसेज में। इसके बाद किसके अंदर होगा, लिक्विड में। इसके बाद किसके अंदर होगा, सॉलिड में। तो आपसे 3 चीज़ें लिख देगा क्वेश्चन में, बोलेगा कि भाई आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको एज अ रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेस पे अरेंज करना है। अब देखो बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप उसमें क्या देखोगे कि कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा सॉलिड है, उसके बेस पे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। समझ गए बात को, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेस पे। ठीक है ना, तीनों में कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप कहेगा रिजिडिटी, बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, अब यहाँ पे जो दिखाया गया देखो, कंटेनर जो होता है ना, कंटेनर, उसमें गैस जो होता है ना, ये क्या करता है, बड़ी फोर्स अप्लाई करता है इसके उसके ऊपर, क्या उसको बोलते हैं, इसके जो भी कंटेनर है उसके वाल पे हाई प्रेशर, मतलब फोर्स अप्लाई करता है इसके ऊपर। तो हाई फोर्स अप्लाइड ऑन द वाल ऑफ कंटेनर गैस का काम होता है। लिक्विड में लेस फोर्स अप्लाई करता है कंटेनर के ऊपर। सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं करता है ना, मतलब हल्का फुल्का करता होगा लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं, क्योंकि जो पार्टिकल है वो उसमें स्लो मूव करता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल से भी कुछ उसके अंदर पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? तो ये 3 बातें आप देख रहे हैं। तो इसमें आप एक चार्ट बना लेना इन सभी के बेस पे, कि वही बता ही दिए थे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस करके, और किन किन बेस पे, शेप पे, वॉल्यूम पे, कंप्रेसिबिलिटी पे, रिजिडिटी पे। ठीक है, इस पे पार्टिकल स्पेस एंड पार्टिकल मूव कंटिन्यूसली एंड अट्रैक्ट ईच अदर, इन सभी पॉइंट्स के बेस पे डिफ्यूजन, इनके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं। 6-7 पॉइंट लिख लेना और इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी नोट्स तैयार कर लेना एनसीईआरटी के साथ साथ, कि उस लाइन में कहाँ पे लिखा था वो आपको आसानी से मिल गया। ठीक है, समझ गया ना, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम आगे चलेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड वाला जो पार्ट था, जो आपने बोला था कि लाइन बाय लाइन में बता दीजिए कहाँ कहाँ लिखा है, सो वो पूरा होता है। ठीक है।